मैं इंजीनियर प्रदीप कांत पटेल और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानपुर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे। वाटर स्ट्रेन इसको कहते हैं इंग्लिश में, और जल डमरू मध्य या जल संधि कहते हैं। समझेंगे इन दोनों के बारे में कि जल संधि होता क्या है। दरअसल जल संधि उसको कहते हैं कि जब दो सागर एक जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है, जल संधि कहते हैं। बेसिकली इसका आकार क्या देखा जाए तो ये कैसा दिखता है, आपको डमरू के आकार का है, इसीलिए हम लोग इसको जल डमरू मध्य कहते हैं। जल जिस टॉपिक में आपसे क्या पूछा जाएगा कि ये जो जल संधि है ये किसको जोड़ती है और किसको अलग करती है। तो बेसिकली जल संधि क्या करती है, दो सागरों या महासागरों के पानी को आपस में जोड़ती है और क्या करेगी, बीच में जो थल पार्ट आएगा उस थल पार्ट को अलग करेंगी। तो हम लोग इस टॉपिक से समझेंगे कुछ महत्वपूर्ण जल संधियां जो आपसे पूछी जाती हैं और उसको लेके क्वेश्चन बनते हैं। तो समझेंगे क्या है वाटर स्ट्रेन के बारे में। बस आपको सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ समझना है जल संधियों को लेके। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसी में, ये जल संधि की बात करेंगे तो जो ये वाला देश है आपको, ये है आपका मैक्सिको देश, और इधर अगर देखा जाए तो आपका क्या है, क्यूबा देश, और ये आपका यूएसए का फ्लोरिडा। इधर अगर जो हम लोग बात करें इस वाले रीजन की तो ये है आपका मैक्सिको की खाड़ी। क्या पड़ेगा आपका, मैक्सिको की खाड़ी। क्या पड़ेगा, मैक्सिको की खाड़ी। और इधर भी अगर ये वाला बात करें तो ये है आपका फ्लोरिडा। क्या है, फ्लोरिडा जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा। ये अगर जो बात करेंगे तो ये है आपका कैरेबियन सागर। क्या है, कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर। अब अगर जो हम लोग बात करें इसी में तो देखेंगे एक जल संधि की चर्चा आती है यहाँ पर। तो देखिए इधर फ्लोरिडा जलधारा और इधर आपका मैक्सिको की खाड़ी। तो यहाँ पर एक जल संधि आती है, इसका नाम है फ्लोरिडा जल संधि। क्या नाम है, फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि। ठीक, ये वाला पॉइंट। तो अगर जो आपसे पूछा जाए फ्लोरिडा जल संधि के बारे में तो आपको ये बताना होगा, देखेंगे कि ये फ्लोरिडा जलधारा को, फ्लोरिडा जलधारा को किससे जोड़ती है, तो मैक्सिको की खाड़ी से। किससे जोड़ती है, मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है। जबकि अलग किसको करती है, तो ये आपका रहेगा यूएसए। ठीक, तो अमेरिका को किससे अलग करेगी, क्यूबा से अलग करेगी। एक क्वेश्चन ये है। तो आपसे पूछा जाएगा फ्लोरिडा जल संधि किसको जोड़ती, तो मैक्सिको की खाड़ी को फ्लोरिडा से। अगर जो देश पूछ ले कि किसको अलग करती है तो यूएसए को किससे अलग करेगी, क्यूबा से अलग करेगी। अगली जल संधि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक जल संधि है, इसका नाम आता है, अगर जो हम लोग देखेंगे तो इस जल संधि का नाम है यूकाटन जल संधि। क्या रहेगा, यूकाटन जल संधि, यूकाटन जल संधि। अगर जो आपसे यूकाटन जल संधि पूछा जाए तो ये आप क्या बताएंगे, ये आपका मैक्सिको की खाड़ी है और ये आपका क्या है, कैरेबियन सागर है। तो यह मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ती है, जबकि क्यूबा को मैक्सिको से अलग करती है। क्लियर है, तो मैक्सिको की खाड़ी को किससे जोड़ेगी, ठीक, तो कैरेबियन सागर से। तो ये क्या करेगी, कैरेबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है और आपको अलग किससे करेगी, तो मैक्सिको देश को किससे अलग कर देगी, तो ये क्यूबा से अलग कर देगी। क्लियर, तो हम लोगों ने यहाँ दो जल संधि पर बात की, एक फ्लोरिडा और दूसरा आपका यूकाटन। नेक्स्ट जल संधि पर बात करेंगे, देखेंगे
अगर जो बात किया जाए नेक्स्ट जल संधि, तो आपको हम लोग चलेंगे दक्षिण अमेरिका की तरफ, और यहाँ पर एक जल संधि की चर्चा आती है। अगर जो बात किया जाए इसी में, तो यहाँ पर ये एक जल संधि ये है आपका, तो ये है आपका चिली देश, और ये एक टापू है, इस पर भी किसका कब्जा है, चिली का। अगर जो हम लोग पार्ट ऐसे डिवाइड कर दें, ये चिली है और इधर आपका पड़ेगा अर्जेंटीना। क्या पड़ेगा, अर्जेंटीना पड़ेगा, और इधर आपका चिली पड़ेगा। इधर हम लोग अगर जो बात करें तो ये है आपका अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर है, और इधर आपका ये पड़ेगा प्रशांत महासागर। क्या पड़ेगा, प्रशांत महासागर पड़ेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर एक जलसंधि की चर्चा आती है, और उस जलसंधि का नाम है, अगर जो हम लोग बात करेंगे तो उसका नाम है यहाँ पर मैगलन या मैंजल मिलेगा। क्या मिलेगा, मैगलन जल संधि, मैगलन जल संधि। तो मैगलन जल संधि की बात की जाए तो ये क्या करती है कि अगर जो बात किया जाए तो अटलांटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। क्या करेगी, तो अटलांटिक महासागर को अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ती है, प्रशांत महासागर से, प्रशांत महासागर से। और अगर जो अलग करने की बात की जाए तो किसको अलग करती है, अर्जेंटीना को किससे अलग कर देगी, चिली देश से अलग कर देगी, चिली देश से अलग कर देगी। क्लियर है बात। तो हम लोगों ने भी 3 जल संधियों की बात की, एक फ्लोरिडा हो गई, युकाटन, और तीसरी आपका मैंजल जल संधि। अगली बात हम लोग इसी में करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे चले बात करेंगे, यहाँ पर समझेंगे, देखेंगे। इधर यूके है, इसको यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, इसी को ब्रिटेन कहते हैं या इसी को इंग्लैंड कहा जाता है। क्लियर। इधर आपका नॉर्थ सी और ये आपका इंग्लिश चैनल है। तो यहाँ पर एक जलसंधि पाई जाती है, उस जलसंधि का नाम है डोबर जल संधि। क्या नाम है, डोबर जल संधि। अगर डोबर जल संधि में पूछा जाए तो इधर आपका ये वाला पड़ेगा पार्ट, कौन सा, फ्रांस का पड़ेगा। तो ये क्या करती है, यूरोप को, ठीक, सॉरी, ये आपका यूके को यानी कि ब्रिटेन को या इंग्लैंड को किससे अलग करती है, फ्रांस से, और उत्तर सागर को किससे जोड़ेगी, इंग्लिश चैनल से जोड़ेगी। तो अगर जो आपसे क्वेश्चन डोबर जल संधि पर पूछा जाए, किस पर है, डोबर जल संधि, तो डोबर जल संधि कहाँ पर पड़ेगी, किस किसको, तो ये आपका किसको जोड़ेगी, उत्तर सागर को, नॉर्थ सी, उत्तर सागर को किससे जोड़ देगी, इंग्लिश चैनल से जोड़ देगी। किससे जोड़ देगी, इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। और जबकि अलग किसको करती है, तो यूके को फ्रांस से अलग करती है। क्लियर है बात, ये थी। अगली अगर जो हम लोग बात करें तो ये इधर आपका ये वाला पूरा रीजन जो है, ये है आपका अटलांटिक महासागर। कौन सा है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। इधर आपका ये वाला जो पार्ट है, ये आपका पड़ेगा भूमध्य सागर। क्या पड़ेगा, भूमध्य सागर पड़ेगा। तो यहीं पर एक जल संधि है, ठीक, इस जल संधि का नाम है, अगर देखा जाए तो जिब्राल्टर जल संधि। क्या नाम है, जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि।
अब अगर जिब्राल्टर की बात किया जाए तो देखेंगे जो आप ये यूरोप देख रहे हैं, ये यूरोप है, और इधर ये फ्रांस था, तो ये कौन सा देश है आपका, स्पेन। और अगर जो इधर बात करें तो ये देश है अफ्रीका का मोरक्को। क्या है, मोरक्को। तो ये जो जिब्राल्टर जल संधि है इसके बारे में क्वेश्चन कैसे बनता है समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जिब्राल्टर जल संधि के बारे में। किसके बारे में बात होगी, जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि की बात करें तो ये क्या करेगी, ये अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ती है, भूमध्य सागर से। किससे जोड़ेगी, तो मेडिटेरियन सी से जोड़ेगी। और अलग करने की बात की जाए तो किसको, तो ये यूरोप को किससे अलग करती, यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। किससे अलग करती है, अफ्रीका। यूरोप का अगर देश कभी कभी पूछ ले तो स्पेन, और अफ्रीका का देश कौन सा है, मोरक्को। तो ये स्पेन को किससे अलग करेगी, ठीक, मोरक्को से। अब जिब्राल्टर के बारे में, अगर जिब्राल्टर जल संधि से किसी व्यक्ति को यहाँ पर अगर देखा जाए अटलांटिक से किसी को भूमध्य सागर में आना है किसी भी व्यक्ति को, तो वो किस जल संधि से होकर गुजरता है, जिब्राल्टर जल संधि। इसलिए जो जिब्राल्टर जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि, तो जिब्राल्टर जल संधि क्या करती है, इसको जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। क्या कहते हैं, कुंजी कहते हैं। तो इसी को कहा जाता है, ठीक, की ऑफ मेडिटेरियन, ठीक, मेडिटेरियन सी, ठीक। तो की ऑफ मेडिटेरियन सी, या इसी को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो इसी को गेटवे ऑफ, क्या कहेंगे, गेटवे ऑफ मेडिटेरियन सी कहा जाता है। तो भूमध्य सागर को जो है, जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी या प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्लियर है बात। चले आगे जल संधि के बाद भी तो हम लोगों ने दो जल संधियों की यहाँ बात की, एक डोबर और दूसरी जिब्राल्टर, ये यूरोप साइड की थी। अब आगे बात करेंगे, चलिए देखते हैं। आगे जल संधि पर बात करेंगे, देखेंगे। ये है आपका, अगर जो हम लोग बात करें यहाँ पर, इधर आपका ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट पड़ेगा, और ये आपका अगर देखा जाए हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये जो खाड़ी है इसको कहते हैं फारस की खाड़ी। क्या कहते हैं, फारस की खाड़ी। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, तो थोड़ा समझेंगे। ये वाला पार्ट कुछ इस तरह से जाके और ऐसे, ठीक, इस तरह से, इस तरह से। ये वाला जो पार्ट है ये आपका पड़ता है ओमान की खाड़ी। क्या पड़ेगा, ओमान की खाड़ी। क्लियर। तो अगर हम लोग बात करें तो यहीं पर एक जल संधि है, यहाँ पर एक जल संधि है, और इसका नाम है, पड़ता है हामुर्द। क्या पड़ेगा, हामुर्द जल संधि। हामुर्द जल संधि, इसके बारे में ये जानना है कि ये फारस की खाड़ी को और ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। और ये वाला एरिया कौन सा है, ये ओमान देश है। कौन सा देश है, ओमान देश। इसकी कैपिटल जो है सना है, और इधर आपका पड़ेगा ईरान। ठीक, तो इसके बारे में आपको ये जानना है। अगर पूछा जाए हामुर्द जल संधि के बारे में, किसके बारे में, हामुर्द जल संधि के बारे में, तो हामुर्द जो जल संधि है इसके बारे में एक है क्वेश्चन आपका बनता है। ये फारस की खाड़ी को, किसको, फारस की खाड़ी को किससे जोड़ेगी,
तो ओमान की खाड़ी को किससे जोड़ेगी, तो ओमान की खाड़ी से जोड़ेगी। और अगर बात किया जाए इसी में अलग किसको करेगी, तो ये बात करेंगे, देखेंगे इसी में ओमान से, ओमान देश को किससे अलग कर देगी, ईरान से अलग कर देगी। क्लियर है पॉइंट। चले आगे बात करेंगे, इसी में देखेंगे एक और जल संधि की चर्चा यहाँ पर होती है। इधर अगर जो बात किया जाए तो ये वाला रीजन है भारत और ये वाला रीजन है श्रीलंका। क्लियर, क्या है, श्रीलंका है। तो देखेंगे अगर इधर हम लोग बात करें तो ये है बे ऑफ बंगाल। क्या है, बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक, बंगाल की खाड़ी। इधर अगर जो ये वाला पार्ट बात करें तो ये आपका पड़ता है मन्नार की खाड़ी। क्या पड़ेगा, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ पर एक जल संधि है जिसकी बहुत अच्छी चर्चा होती है यहाँ पर। तो ये जो जल संधि इसको कहेंगे पाक जल संधि। क्या कहेंगे, पाक जल संधि। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है पाक जल संधि को लेके, क्या बनेगा पाक जल संधि। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वहां पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे पाक का नाम आता पहला ऑप्शन में पाक और भारत देगा और तुरंत वहीं पर ढेर। ठीक, तो देखेंगे हम लोग बात करेंगे इसी में। तो पाक जल संधि में तो ये क्या करेगी, बंगाल की खाड़ी को, बंगाल की खाड़ी को, बंगाल की खाड़ी को किससे जोड़ेगी, तो मन्नार की खाड़ी से, मन्नार की खाड़ी से, मन्नार की खाड़ी से। और अलग किसको करेगी, तो भारत को अलग कर देगी श्रीलंका से। ठीक, समझ पा रहे हैं ना बात को। जो यहाँ आपको प्लस और माइनस बताया जाता है, प्लस का मतलब है जोड़ना और माइनस का मतलब है अलग करना। समझ पा रहे हैं ना, ये सब चीजें हैं थोड़ा। तो देखेंगे यहाँ पर हम लोगों ने फिर दो जल संधियों की बात की, एक हामुद जल संधि और दूसरा आपका पाक जल संधि। क्लियर है बात। अब आगे हम लोग बात करेंगे, इसी में देखेंगे अगली कहानी देखेंगे। अगर जो हम लोग बात करें चलिए बात करेंगे, यहाँ पर देखेंगे इधर ये आपका पड़ता है चीन सागर। देखेंगे मैप पे, ये है आपका चीन सागर। ठीक, वो भी दक्षिण चीन सागर। अगर जो हम लोग बात करें तो ये है आपका प्रशांत महासागर। किस महासागर की बात हो रही है, प्रशांत महासागर की। इधर बात करें तो ये है आपका हिंद महासागर। कौन सा महासागर पड़ेगा, हिंद महासागर पड़ेगा। लेकिन इधर अगर जो बात करें यहाँ पर तो ये है आपका अंडमान सागर। कौन सा सागर हो जाएगा, अंडमान सागर। थोड़ा देखेंगे मैप पर, यहाँ पर अगर जो बात किया जाए तो ये भारत का एरिया, इधर आपका अंडमान निकोबार। क्लियर। तो अगर जो हम लोग बात करें इसी में, ठीक, तो भारत का एरिया, तो अभी यहाँ पर है अंडमान सागर। ठीक,
तो यहाँ पर एक झील पड़े, यहाँ पर एक जल संधि पड़ती है और ये है आपका मलेशिया देश, इसकी राजधानी कुआलालंपुर, और ये है आपका इंडोनेशिया। कौन सा पड़ेगा देश? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की अगर हम लोग बात करें तो इंडोनेशिया में भी ये कौन सा द्वीप है? सुमात्रा द्वीप। कौन सा द्वीप है? सुमात्रा द्वीप। चलिए यहाँ पर एक जल संधि है, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे और फिर बात करते हैं, आगे देखेंगे इसी में। ठीक, तो जो यहाँ पर ये जल संधि आपको बताई जा रही है, ये है आपका मलक्का जल संधि। कौन सी जल संधि है? मलक्का जल संधि। क्लियर? तो मलक्का जल संधि पर कि यह चीन सागर को अंडमान सागर से जोड़ती है और मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग करती है। और अगर जो अंडमान सागर से किसी भी व्यक्ति को चीन सागर में जाना है तो इसको भी दक्षिणी चीन सागर का प्रवेश द्वार या कुंजी कहा जाता है। क्लियर है? तो हम लोग कौन सी जल संधि पर बात करेंगे अभी? तो बात चल रही है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि की बात करेंगे तो ये क्या करती है? यह प्रशांत महासागर को किससे जोड़ेगी? हिंद महासागर से। हिंद महासागर से। प्रशांत महासागर में अगर जो बात किया जाए तो कौन सा सागर पड़ेगा? दक्षिणी चीन सागर। और इधर अगर जो सागर की बात करें तो इधर सागर पड़ेगा अंडमान सागर। कौन सा पड़ेगा? अंडमान सागर। अब ये अलग किसको करती है? तो ये अलग करेगी मलेशिया को। किसको अलग करेगी? मलेशिया को अलग करेगी इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया से अगर जो बात किया जाए तो इसको क्या कहा जाता है? इसको दक्षिण चीन सागर की कुंजी कहते हैं। कुंजी कहते हैं या प्रवेश द्वार कहते हैं। प्रवेश द्वार कहते हैं। क्लियर? तो इसको क्या कहा जाएगा? की ऑफ साउथ चाइना सी। ठीक, या इसी को कहेंगे गेटवे ऑफ साउथ चाइना सी। तो मलक्का जल संधि के बारे में ये सारे फैक्ट थे। आगे हम लोग बात करेंगे इसमें अगर देखा जाए तो नेक्स्ट जो जल संधि है वो है आपका, यहाँ पर एक जल संधि की चर्चा आती है अगर जो हम लोग बात करें। ठीक, तो ये है आपका रूस। ये रूस है अगर जो, और ये है साखलिन द्वीप। अगर देखा जाए ये कौन सा द्वीप है? साखलिन द्वीप। समझ लेंगे इस पर फैक्ट। ये है साखलिन द्वीप और ये साखलिन द्वीप है और ये है आपका रूस। इधर जो आप सागर देख रहे हैं, अगर जो हम लोग बात करें इस साइड में, यहाँ पर ये पूरा रीजन, तो ये है आपका ओखोटास्क सागर। कौन सा सागर अगर रहेगा यहाँ पर हम लोग बात करें थोड़ा तो देखेंगे, ये जो रीजन है ये है आपका ओखोटास्क सागर। कौन सा है? ओखोटास्क सागर। और ये वाला जो रीजन है ये है आपका जापान सागर। क्लियर? और यहाँ पर एक जल संधि है, इस जल संधि का नाम है तातार जल संधि। क्या नाम है? तातार जल संधि। तो अगला हम लोग अगर इसी में बात करेंगे तो समझेंगे, देखेंगे तातार जल संधि पर। तातार जल संधि, ठीक, समझेंगे तातार जल संधि पर। ये क्या करती है कि ये ओखोटास्क सागर को किससे जोड़ती है? तो जापान सागर से। किससे जोड़ेगी? जापान सागर से जोड़ेगी। और अलग किसको करती है? तो रूस को साखलिन द्वीप से अलग करेगी। किससे? साखलिन द्वीप से अलग करेगी। क्लियर है बात? तो ये हम लोगों ने किसके बारे में जाना? ठीक, जो है तातार जल संधि पर। अगली जल संधि की बात की जाएगी यहाँ से, तो देखेंगे ये आपका उत्तरी अमेरिका है।
उत्तरी अमेरिका, ठीक। और ये वाला जो अमेरिका का पार्ट है ये है अलास्का, क्लियर। तो अगर ऊपर हम लोग बात करें, ऊपर बात करें यहाँ पर ये सागर जो है, अगर हम थोड़ा बात करें यहाँ समझ लेंगे मैप पर अच्छे से। ये तो ये है आपका ऊपर ये वाला पूरा, ये है आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर पड़ेगा। और ये जो इधर आप नीचे देख रहे हैं ये है आपका प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है? तो प्रशांत महासागर है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखेंगे इसी में, तो अगर जो आर्कटिक महासागर में एक देखा जाए तो यहाँ पर पड़ेगा चुकची सागर। कौन सा सागर पड़ेगा? चुकची सागर। और यहाँ पर अगर जो बात करेंगे तो ये पड़ेगा आपका बेरिंग सागर। कौन सा सागर पड़ेगा? बेरिंग सागर। तो जो है इन दोनों सागरों के बीच में एक जलसंधि है, ठीक। उस जलसंधि का नाम है बेरिंग जल संधि। क्या नाम है? बेरिंग जल संधि। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है। तो देखेंगे बेरिंग जल संधि क्यों इसकी आती है, इसका नाम क्यों आता है, तो देखेंगे यहाँ पर, समझेंगे। तो आपका पॉइंट ये रहेगा बेरिंग जल संधि पर। किस पर रहेगा? बेरिंग जल संधि पर, समझेंगे। तो ये क्या करती है? आर्कटिक महासागर को, आर्कटिक महासागर को, आर्कटिक महासागर को किससे जोड़ेगी? प्रशांत महासागर से, प्रशांत महासागर से। कभी कभी ये महासागर ना पूछे तो उस पे चला जाएगा चुकची सागर, उस पर कौन सा रहेगा? आर्कटिक में चुकची सागर, और प्रशांत में रहेगा बेरिंग सागर। क्या रहेगा? बेरिंग सागर। ये अलग किसको करती है ये समझेंगे। तो जो ये आपका इधर पड़ता है एशिया, क्या पड़ेगा? तो ये एशिया को किससे अलग करती है? उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। किससे? उत्तरी अमेरिका से। कभी ऑप्शन में ये दोनों ना दे तो एशिया में देगा रूस और उत्तरी अमेरिका में देगा अलास्का। क्या देगा? अलास्का देगा। क्लियर है बात? तो ये क्या करती है? रूस को अलास्का से या एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। अब इसकी और चर्चा क्यों है? तो जब आप ग्लोब पर देखते हैं, ग्लोब पर तो ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइनें खींची गई हैं ग्लोब पर, काल्पनिक रेखा और वर्टिकल। तो वर्टिकल को कहते हैं देशांतर और हॉरिजॉन्टल को कहते हैं अक्षांश रेखाएं। क्लियर? तो यहाँ से अगर जो देखा जाए, जो देशांतर है ये एक जो है 180 इधर होती ईस्ट में, 180 वेस्ट में, और उत्तर में चल जो है अक्षांश उत्तर में 90 होती है और साउथ में भी 90 होती है। तो यहीं से जो है एक 180 डिग्री अगर देखा जाए, यहाँ से एक 180 डिग्री देशांतर रेखा गुजरी। कौन सी रेखा? देशांतर रेखा गुजरी है। और इस रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक। इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। तो ये पूछा जाता है कि 180 देशांतर रेखा जिसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं किस जल संधि से गुजरी है? तो बेरिंग जल संधि से गुजरी है। क्लियर? यहीं से सारी तिथियां डिसाइड की जाती है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरिंग जल संधि। आप इसको थोड़ा जो है याद रखेंगे। चलिए आगे एक और जल संधि की चर्चा करते हैं, समझेंगे। देखिए जो आप इधर ये वाला पूरा है, ये वाला ये है आपका हिंद महासागर। कौन सा सागर है? हिंद महासागर। और इधर जो ऊपर वाला ये पार्ट है यहाँ पर ये है आपका जावा सागर। कौन सा सागर है? जावा सागर। क्लियर? ये पूरा आपका कौन सा सागर भरा हुआ है? तो ये आपका है जावा सागर। कौन सा सागर है? जावा सागर। अब देखिए ये इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है और ये जो इंडोनेशिया का है ये इंडोनेशिया का जावा द्वीप है। कौन सा द्वीप है? जावा द्वीप है। क्लियर? तो इन दोनों द्वीपों के बीच में एक जलसंधि पड़ती है, ठीक। एक जलसंधि है और उसका नाम है सुंड्रा। क्या नाम है? सुंड्रा। क्या नाम है? सुंड्रा जल संधि। क्या कहेंगे? सुंड्रा जल संधि, ठीक। तो सुंड्रा जल संधि के बारे में पॉइंट नोट करेंगे, देखेंगे।
आपका अगला क्या नोट करेंगे, सुंड्रा जल संधि। ठीक, तो सुंड्रा जल संधि क्या करती है ये देखेंगे। तो ये जावा सागर को किससे जोड़ेगी, हिंद महासागर से, हिंद महासागर से। जबकि अलग किसको करती है, तो ये सुमात्रा द्वीप, ये इंडोनेशिया का द्वीप है, तो यह सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से, ये भी इंडोनेशिया का ही द्वीप है, तो ये जावा द्वीप को अलग करती है। क्लियर है बात। तो इंडोनेशिया यानी सुमात्रा को जावा से अलग करेगी, जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। क्लियर है बात। चले हम लोग इसके आगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट्स बनाते रहेंगे और आगे इसके आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। तो अभी बहुत सारी जल संधियों पर हम लोगों ने बात की है, जैसे जावा पर बात की है, सुंड्रा जल संधि पर, बेरी जल संधि पर, तातार पर। ठीक, और ये है आपका जो है मलक्का जल संधि पर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट में और कुछ जल संधियां देखते हैं। देखेंगे इस जल संधि के बारे में यहाँ पर। तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, क्या है, ऑस्ट्रेलिया। और इधर है ये आपका न्यू पापुआ गिनी देश। कौन सा, न्यू पापुआ गिनी देश ये है। इधर ये प्रशांत महासागर में अगर जो हम लोग बात करें तो एक सागर पड़ता है कोरल सागर। कौन सा सागर पड़ेगा, कोरल सागर पड़ेगा। कौन सा सागर पड़ेगा, कोरल। इसी में वो कोरल रीफ है जो ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानी जाती है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति इसी सागर में। और इधर अगर जो हम लोग ये वाला पार्ट बात करें तो ये है आपका आराफोरा सागर। कौन सा सागर रहेगा, आराफोरा सागर रहेगा। क्लियर है बात। तो यहाँ पर एक जल संधि पड़ती है, इसका नाम है टॉरस जल संधि। क्या नाम है, तो इसका नाम है टारस जल संधि। क्या नाम है इसका, टारस जल संधि। क्लियर है। तो समझेंगे टारस जल संधि पर अगर जो आपसे पूछा जाए टारस जल संधि के बारे में तो आपका आंसर क्या होगा, टारस जल संधि पर। ये जोड़ती किसको है, तो यह आराफोरा सागर को, आराफोरा सागर को किससे जोड़ती है, कोरल सागर से जोड़ती है, कोरल सागर से जोड़ती है। जबकि अलग किसको करती है, तो ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया को किससे अलग कर देती है, तो ये आपका न्यू पापुआ गिनीज को, न्यू पापुआ गिनी देश को अलग करती है। क्लियर है बात। चले आगे एक और जल संधि पर बात करेंगे। यहाँ पर इसका पड़ता है तस्मानिया। क्या पड़ेगा, तस्मानिया पड़ेगा। ये ऑस्ट्रेलिया का एक यूनियन टेरिटरी स्टेट, जैसे अपने यहाँ दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसे तस्मानिया भी केंद्र शासित प्रदेश है ऑस्ट्रेलिया का। तो यहाँ पर एक जल संधि आती है। अगर जो हम लोग बात करें तो इधर पर यहाँ ये है आपका इसी का तस्मान सागर। क्या नाम है, यहाँ पर पड़ेगा तस्मान सागर। और ये वाला पार्ट है आपका हिंद महासागर। कौन सा पड़ेगा, हिंद महासागर। तो यहाँ पर एक जल संधि है, उस जल संधि का नाम है बॉस जल संधि। कौन सी जल संधि पड़ेगी, बॉस जल संधि, बॉस जल संधि। ठीक,
तो बास जल संधि कहाँ पर पड़ेगी आपका? तो अगर जो आपसे पूछा जाए तो यह तस्मान सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है और ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया राज्य से अलग करती है। क्लियर? चलिए ये भी पॉइंट नोट कर लेंगे, देखेंगे तो आपका यहाँ पर रहेगा बॉस जल ठीक संधि। ठीक समझेंगे? तो ये क्या करेगी देखेंगे, तस्मान सागर को किससे जोड़ती है? तस्मान सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, हिंद महासागर से जोड़ती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया को अलग किससे करती है? तो तस्मानिया राज्य से, तस्मानिया राज्य से। क्लियर? चलिए लास्ट में एक और जल संधि की बात करेंगे। अगर तो बात किया जाए कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर देखेंगे दो द्वीप हैं, एक है ये आपका, तो ये हो गया आपका दक्षिणी न्यूजीलैंड। कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी न्यूजीलैंड। और ये आपका हो जाएगा उत्तरी न्यूजीलैंड। ये दो टापू हैं, ठीक, दो टापू हैं और दोनों अलग अलग हैं, उत्तरी और, तो इधर आपका तस्मान सागर पड़ेगा और ये आपका पड़ेगा प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर पड़ेगा? प्रशांत महासागर पड़ेगा। तो यहाँ पर इसकी 1770 में एक नाविक आया था इंग्लैंड से, उसका नाम था कुक, और वो इसी जलमार्ग से होते हुए गया, ऑस्ट्रेलिया की खोज की। तो यहाँ पर एक जल संधि पड़ेगी और इस जल संधि का नाम है कुक जल संधि। क्या नाम है? कुक जल संधि। क्या नाम है? कुक जल संधि। तो आपसे अगर जो कभी भी कुक जल संधि के बारे में बात की जाए तो आपका आंसर क्या होगा समझेंगे। अगर जो बात की जाए कुक जल संधि, तो कुक जल संधि क्या करती है कि यह तस्मान सागर को किससे जोड़ती है? प्रशांत महासागर से, प्रशांत महासागर से। और अलग किसको करती है? तो ये अलग करेगी उत्तरी न्यूजीलैंड द्वीप को किससे अलग करेगी? तो दक्षिणी न्यूजीलैंड द्वीप से अलग करती है। क्लियर? तो ये आपका कुक जल संधि हो गई। तो एक कुछ महत्वपूर्ण जो जल संधियां थी हम लोगों ने बात की और उसके बारे में चर्चा की। और ये जो एक भी आपका टॉपिक यहाँ से 1 नंबर पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे और आप 1 नंबर जरूर पाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत